नमस्कार दोस्तों। हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं। सीरीज चल रही है अपनी ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की। ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की किसकी? RSSMB की अलग चल रही है, RPSC की अलग चल रही है। आई बात समझ में? तो ये RSSMB के माध्यम से जो आयोजित हुई है परीक्षा, प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022, दिनांक 30/6/2022 को, समय 3 से 6, है समझ में, जून 2022 में लगी है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और नंबर देने वाले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। जीके को देखेंगे, मैथ रीजनिंग को नहीं देखेंगे, उनको अलग से देखेंगे, जिससे क्या है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगे, और वो क्या है कि अलग सिस्टम है, वो प्रैक्टिस से सही होते हैं। ठीक। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा से। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन राजस्थान बिगेन इन 1991 में। 1991 में। बढ़िया क्वेश्चन है ये। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1991 में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1977-78। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? व्हेन वाज डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च? इम्पोर्टेंट है, आ सकता है भाई। 73, 74, 74, 75, 77, 78, 77, 78 है ना, 77, 78। और संयुक्त वन प्रबंधन 1991 में। ये क्वेश्चन बढ़िया है ना, 1991 में। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम 77 और 78। तो सबसे पहले कौन सा है? ये है मरुस्थल वाला। इसके बाद में संयुक्त वन प्रबंधन 1991 में। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? कपास फसलों के उत्पादन हेतु देखने की जरूरत नहीं है ना, मध्यम काली और थोड़ी काली कहीं नहीं, और नहीं है। कौन सा है? चौथा। चौथा के बाद में पाँचवा। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ये ध्यान नहीं है भाई। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ये 12 में है लेवा तालाब। 8-7 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं भाई, आई बात समझ में, जो ने कभी एग्जाम में आए, जो ने कभी कोई पेपर में है, न उनका कोई तोड़ है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा 12 है ना, ये बा है तो ये भी बा है। लेवा 12। राजस्थान में बिड़ चारागाह का स्थानीय नाम है। तिलहन का कथन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चारागाह का नाम है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? देखें, चंबल नदी, जैसे कि चंबल नदी है ना, तो राणा प्रताप सागर बांध। तो पहले कौन सा आएगा क्रम से? अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चलें तब सबसे पहला तो गांधी आएगा। जो गांधी किस में है? मध्य प्रदेश में है, तो गांधी। और गांधी के बाद में है महाराणा प्रताप सागर, फिर कोटा बैराज। ठीक, ये दोनों राजस्थान में है। तो पहले कौन सा आएगा राजस्थान में? राणा जी आएंगे। राणा जी के बाद में कोटा बैराज आएगा है ना। गांधी सागर अपने में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना, ये आ चुका है भाई, रीट में भी आ चुका है 2024 में भी, 2023 में, और 2024 में भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है। जाखम प्रतापगढ़ राजस्थान कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम प्रतापगढ़।
निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता। जब उड़न गिलहरी के लिए सीता माता, आई समझ में। और काले हिरणों के लिए ताल चापर चूरू। ठीक। कैला देवी करौली है, माउंट आबू सिरोही है। अब 9 से 10। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड को देख के वनीकरण, नदी जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन मत कर देना। दुग्ध उत्पादन है फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, अच्छा। दुग्ध उत्पादन। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर, रोजा भाकर ये है जालौर में। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के जिले में जालौर, जालौर। ठीक, अपना राजस्थान है। तो ये रोजा भाकर जालौर में है। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में किस जिले में स्थित है? जालौर। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? यह आ चुका है काफ़ी बार जब देखे। एक तो है राजस्थान, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश है। नर्मदा नदी परियोजना, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी है? ये सिर्फ 78 है। आई बात समझ में? 78 किलोमीटर बहती है ये नर्मदा। तो किन किन की परियोजनाएँ? एक तो राजस्थान है नर्मदा, और एक गुजरात भी है और मध्य प्रदेश भी है। एक बार अपन ने क्या किया था इसमें, शायद नर्मदा में मध्य प्रदेश बता दिया था कि भाई ये जो नीचे से है ना, तो शायद इसमें वो होगा, वो क्या कहें, नर्मदा वो मध्य प्रदेश होगा, लेकिन मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और क्या, सही तो है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? पाली, जयपुर, अलवर, हनुमानगढ़ में, ठीक है भाई। 14 में है गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है रैंडा। यार रैंडा है, रैंडा। गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है रैंडा, रैंडा। राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? जब क्यों सिरोही में नहीं सिरोही में नहीं, ये बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय के, तो बांसवाड़ा में नहीं है ना, कोटा में भी नहीं। ये दोनों तो सेम एक सी सिचुएशन होगी। और रही बात सिरोही, जब सिरोही में ठंड ज़्यादा रहती है, भाई बात समझ में, चूरू, सही है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं चूरू। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? NLCP के अंतर्गत नहीं आती। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, फुल फॉर्म पूछ सकता है इसकी वो, NLCP मतलब राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। बजाज सागर, जबकि आना सागर, मान सागर, शायद ये है ना, ये NLC, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ तो ये बजाज सागर है, और एक वेड़ भी क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्न कौन से, उसमें कोलायत भी था। तो कोलायत है या नहीं है? कोलायत नहीं है, आई बात समझ में। मानसागर है,
पुष्कर है, पुष्कर को तो पता है अजमेर में है। आना सागर भी अजमेर में, लेकिन मानसागर कहाँ है? मानसागर, आना सागर, पुष्कर। निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? चंबल बेसिन है, देखने की जरूरत नहीं। थार पारकर गाय की एक नस्ल है। 18 के बाद में 19। नक की झील अवस्थित है, माउंट आबू में है। फिर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है भाई, कम आते हैं। सिंचाई परियोजना लाहौल जिला सम्मिलित नहीं है, ये सही है। जब, चल इसको हटा देते हैं। जवाई, जवाई, ई से पाली, ऐसे याद किया था, ये सही है। सिद्धमुख, सिद्धमुख जब इसमें है ना, बीकानेर है, बीकानेर के प्लस में चूरू है। सिद्धमुख नहर, नहीं 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 नहीं, सुन मेरी बात। सिद्धमुख चूरू बीकानेर है, ये चूरू नागौर है, हैं? सिद्धमुख कर दिया ना कन्फ्यूज। जवाई पाली है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिलास बारा, ये भी सही है। सिद्धमुख परियोजना चूरू, सिद्धमुख नौहर परियोजना, चल छोड़। जवाई पाली, सिद्धमुख चूरू और बिलास बारा बासेवा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जब ये है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? ठीक है भाई, एशियन मत कर देना, नहीं वर्ल्ड बैंक, जापानीज है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। फिर राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहाँ प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, वन है उदयपुर। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहाँ प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, उदयपुर है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें एक में प्रतापगढ़ बताया गया है। चल है जो ये है उदयपुर, ने उदयपुर तो पता है। 22 की आई उसमें प्रतापगढ़ है, उदयपुर पीछे रह गया है ना। उदयपुर। राजमहल टोंक खान संबंधित है। राजमहल, जो ये राजमहल है ना, जो राजमहल क्या है, खान है। कहाँ है ये? टोंक में। टोंक में किससे संबंधित है? तामड़ा। राजमहल तामड़ा, राजमहल टोंक खान से संबंधित है, तामड़ा से। राजमहल टोंक खान संबंधित है, तामड़ा से। ठीक। फिर भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परिवहन से है ना। राजमहल तामड़ा है और ये हो गया उदयपुर। फिर निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किन्नू की, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है बात समझ में? तो ये किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया है? कॉपन के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा या फिर किसके द्वारा? 1 2 3 4 भी, एक भी है भाई। 25 के बाद में 26। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? काफ़ी बेर, हजारों बेर आ चुका है समसभा। गोविंद गुरु समसभा। विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? कब किया था मत्स्य संघ का निर्माण? 1948 में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर
करौली। बताइए निम्न में से कौन सा मध्य संघ में नहीं है? आई समझ में? अलवर भरतपुर करौली 1948। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से। जयपुर राज्य से RBSC बुक से हैं, हमारा राजस्थान बुक से हैं सब क्वेश्चन। रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से। और एक और क्वेश्चन है कौन सा? किशोरी देवी। किशोरी देवी संबंधित थी सीकर से। 30। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कालीसिर, है ना? निम्न में कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग कर दिया, जो नहीं के ऊपर अंडरलाइन है। जब गागरोन ये दुर्ग है झालावाड़ में, है समझ में? ये जल दुर्ग है। कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग। कुंभा द्वारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? जोधपुर में दुर्ग है वो जोधपुर में मेहरानगढ़। आई बात समझ में? वो अलग है, वो जोधपुर में है। और सवाई माधोपुर में है रणथंभौर, ठीक है ना? और अलवर सर इसका है, वो सिस्टम अलग है। लेकिन ये है ना, ये कुंभलगढ़, ये शायद राजसमंद में है। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग। कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग। ठीक है भाई, बसंती मचान का याद नहीं है, कुंभलगढ़ तो याद है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? सिद्ध जसनाथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध जसनाथ कतरियासर बीकानेर, सिद्ध जसनाथ। कोटा के शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्र काल से कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है, वो शिकार के दृश्य चित्र शैली की विशेषता है कोटा। राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह, ठीक। शिकार 33 के बाद में 34। परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? देख, तय से तय है, देखने की जरूरत नहीं। परबतसर तय तय तेजाजी। परबतसर नागौर में, है ना? निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से क्या था? उम्मेद भवन पैलेस। तो सुन मेरी बात, उम्मेद भवन पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस। यार वो कुंभा ने बनाए थे ना, उन दुर्गों का नाम क्या क्या था? कुंभल, बसंती और मचान। परबसर का मेला, है ना? फिर निम्न में कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? उम्मेद भवन पैलेस। निम्न में कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, चीतर पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस। चांद बावड़ी कहाँ स्थित? आवानेरी दौसा बांधी हुई। स्वतंत्रता सेनानी सागर मलगोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर।
सागर मलगोपा कहाँ के निवासी थे? ये है जैसलमेर के सागर मलगोपा। ठीक है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? नसीराबाद। नसीराबाद, फिर सागर मलगोपा, सागर मलगोपा, जैसलमेर, चांदबावड़ी, आवानेरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव। जयचंद्र नहीं है, जयचंद नहीं है, महेंद्र वर्मा, यशो वर्मा। समकालीन शासक चंदेल शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है, परमर्दी देव। बताइए निम्नलिखित में से चंदेल शासक था? पृथ्वीराज चौहान, परमर्दी देव। परमर्दी देव। परमर्दी देव किसके समकालीन थे? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। परमर्दी देव चंदेल शासक। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? शाकंभर, शाकंभरी के चौहान। फिर बाद में अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? शाकंभर, यानी पहले शाकंभर थी, फिर बाद में अजमेर। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास के मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया। 11 जून 1681, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र, औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? 11 जून 1681 में संभाजी। संभाजी, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को, अकबर किसका पुत्र था? औरंगजेब को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए? संभाजी। 11 जून 1681। निम्न में कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ चामुंडा माता नहीं है। सात विष देवरी, समिद्वेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। चामुंडा माता नहीं है भाई, तुलजा भवानी मंदिर है, समिद्वेश्वर मंदिर है और सात विष देवरी है। सात विष देवरी, समिद्वेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? सात विष देवरी, समिद्वेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी। अब वो ये पूछेगा, कोई सा भी पूछ लेगा, बताइए समिद्वेश्वर मंदिर स्थित है किस दुर्ग में? सात विष देवरी मंदिर स्थित है किस दुर्ग में? सात विष, समिद्वेश्वर, तुलजा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सात विष, समिद्वेश्वर, सात विष देवरी है ना, समिद्वेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी। ठीक हो जाएगा यार। देख, सात विष ये देवरी आ रहा है, सब में मंदिर मंदिर है, देवरी आ रहा है इसमें, तो देवरी आ रहा है चित्तौड़गढ़, और समिद्वेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, पानी के अंदर है समिद्वेश्वर मंदिर, पानी आता रहता है हमेशा, वो है ये समिद्वेश्वर मंदिर। तुलजा भवानी ये तो माता का रूप है, तुलजा भवानी।
सातवीं समुदेश्वर और तुलजा भवानी मंदिर। 42 के बाद में 43। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? अनूप सिंह। अनूप सिंह। इनमें से कौन वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण। जो देख श्यामल दास की है, श्यामल दास वीर विनोद है ना, श्यामल दास वीर विनोद। और पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ पता नहीं, तो सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर और श्यामल दास वीर विनोद वंश भास्कर। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक डिंगल, ये आएगा भाई। मारवाड़ी डिंगल। पिंगल किसको कहा जाता है? ब्रज को और अपभ्रंश को तो बता देंगे अपन, लेकिन डिंगल और पिंगल। डिंगल है मारवाड़ी, डिंगल, डिंगल मारवाड़ी, मारवाड़ी डिंगल, ठीक है डिंगल। इसका पता नहीं है पिंगल का। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है डिंगल। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार? जब चैत। चैत का मतलब, चैत का मतलब है चैत वैशाख, चैत वैशाख जेठ, जेठ यानी कि जून, जून तो ये मई अप्रैल में, चैत, चैत मतलब अप्रैल में। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? चैत। 47। राजपस्ती का रचनाकार कौन था? रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। राजपस्ती का रचनाकार कौन था? रणछोड़ भट्ट। राजप्रशस्ति, राजप्रशस्ति का रचनाकार कौन था? रणछोड़ भट्ट। भाई हो वाज द कंप्रेसर ऑफ राजस्थानी। राजप्रशस्ति, राजप्रशस्ति रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। याद रखना भैया राजप्रशस्ति। देखो से राज है रे से रे रणछोड़, लेकिन भट्ट भट्ट सब में रे से रणछोड़ भट्ट। मारवाड़ परगनानी विगत का लेखक है? मोहणोत नेड़सी, ये तो याद है। मारवाड़ परगनानी विगत, मोहणोत नेड़सी, मोहणोत नेड़सी। मारवाड़ परगनानी विगत, मोहणोत नेड़सी, ठीक। प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? आहड़, आहड़ केतड़ी नहीं है। कर्णेश्वर सीकर में है, कालीबंगा श्री गंगानगर हनुमानगढ़, केतड़ी झुंझुनू ना, केतड़ी, केतड़ी। तांबा की सभ्यता मिली है यहाँ से। आहड़। ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, ताम्रवती नगरी के नाम से। ताम्रवती, प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ताम्रवती। आता है क्वेश्चन, ताम्रवती नगरी। आहड़ उदयपुर में है, केतड़ी शायद सीकर में। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना भीलवाड़ा, ओजियाना भीलवाड़ा। 51। पदार्थ जो बुखार का कारण बनते हैं वह है, अब ये साइंस के आगे भाई। सेनिलियान एक प्रकार का है। गर्भावस्था के दौरान अनुमानित औसत आवश्यकता ICMR 2020 द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता है। फिर दूध और दुग्ध उत्पादक समृद्ध है, दूध और दुग्ध उत्पादक समृद्ध है। प्रोटीन और कैल्शियम होगा ये, है ना, प्रोटीन और कैल्शियम होना चाहिए भाई ये।
इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए मात्रा में स्थायी है, जो सभी के लिए मात्रा में स्थायी है। मतलब धन भी नहीं है, क्षमताएँ भी नहीं है, ज्ञान, ये समय ही है। सही, बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। दालचीनी आमतौर पर दूषित होती है, जो मोटी और कड़ी होती है। दालचीनी आमतौर पर। जीरा चावल से दूषित पता नहीं है। 56 के बाद में 57। इनमें कौन सा घरेलू लेखा रखने की प्रणाली नहीं है? ये उनकी सब्जेक्ट है भाई। पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवधि के दौरान बच्चों की सोच की विशेषता होती है। मतलब पूर्व परिचालन का मतलब अकॉर्डिंग टू पेगाटे चिल्ड्रन थिंकिंग ट्राइंग टू फॉर प्री ऑपरेशनल पीरियड एज प्री ऑपरेशनल पीरियड। सब इसमें क्या है बता लिया? अगर बता दे तो मान जाऊंगा भाई। चिल्ड्रन थिंकिंग ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशन पीरियड। पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवधि के दौरान बच्चों की सोच की विशेषता होती है। या सोच की विशेषता होती है, क्रम से बताना है ना। केंद्र, संरक्षण, अहंग केंद्रवाद, अपरिवर्तनीयता। 4 सब में है अहंग केंद्रवाद, तो इसको तो हटा दें। ठीक है, फिर केंद्र, इसको भी हटा दें। अब ये दोनों को देख, बी या सी में से ना, क्योंकि एक भी तीनों में है। जब केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र, और केंद्रवाद भी हो गया, ठीक है। अब संरक्षण आएगा या फिर अपरिवर्तनीयता आएगा। सब यार, तीन करें, 2 करें। अपरिवर्तनीयता, संरक्षण कर देते हैं। चल, संरक्षण, फिर केंद्रवाद या फिर अपरिवर्तनीयता। चल 3 कर दिया है ना, देख लेना। शहद में मिलावट के रूप में इन्वर्टर शुगर का प्रयोग किया जाता है। माल्ट चीनी शहद में। फिर विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है औपचारिक रूप से कक्षा में सूचना का प्रचार करना, लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, केवल शहरी नागरिकों की मदद करना, छात्रों की परीक्षा लेना और डिग्री प्रदान करना। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका मतलब होगा क्या? विस्तार, औपचारिक रूप से कक्षा में सूचना का प्रसार करना, विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, केवल शहरी, ये तो है नहीं है, ये भी है नहीं है, ये हो सकता है यार, भी हो सकता है भाई। द प्रपोज एक्सटेंशन एजुकेशन एज भी हो सकता है इसमें। विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? पता नहीं। माइक्रोमेशन कैमरा आमतौर पर माइक्रोमेशन साइक्लिन ग्राफ तकनीक में उपयोग किया जाता है। देख लेना है। 65 के बाद में 63। स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, यह कहा गया है। ICMR है क्या इसमें? ICMR सही है, क्योंकि कोरोना हुआ था ना, जब इसने काफ़ी डाटे, आंकड़े और निर्देशन किया था, गाइड किया था ICMR द्वारा। कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं? जब इसमें पता क्या करेगा, जब पोषक तत्व की बात आ रही है ना, तो प्रोटीन ही है। ठीक, ये सबसे वेस्ट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और वसा, विटामिन्स।
निषेचन के बाद योगजन की अवधि कितने समय तक रहती है, ये पता नहीं भैया। फिर घाव से खून बहने की रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? घाव पर मलहम लगाई जाए, घाव के ऊपर रसोई का रुमाल रखें। नहीं। घाव पर दबाव डालें, खाद्य पदार्थ को बाहर निकालें यदि मौजूद है। नहीं, यही हो सकता है, प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। मलहम लगाएं। मलहम मतलब ऑइंटमेंट ओवर बाउंड। तो यार सबसे पहले तो ये दवा भी डालेंगे अपन, ये नहीं है। तो दवा डालने के बाद में फिर मलहम लगाएंगे। अब भाई खून बह रहा है तो दवा कैसे लगा सकते हैं? पहले उसको रोकना पड़ेगा दवा डाल के। सी है, सालेमोनेला और माइकोबैक्टीरियम के कारण क्रम से ज्वर संबंधी विकारों में शामिल है। पता नहीं भैया। एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है जब एक विक्रेता ने एमआरपी से अधिक कीमत वसूल किया हो, माल की गुणवत्ता अच्छी है, विक्रेता द्वारा भारी छूट की पेशकश की गई है, विक्रेता द्वारा एक उपहार वाउचर दिया गया था। ये है, इसमें दर्ज कर सकते हैं अपन। भाई माल की गुणवत्ता अच्छी है, इसमें अपन कोई वो नहीं कर सकते। वो छूट दे सकता है अपने धंधे को चलाने के लिए, और एक उपहार वाउचर भी दे सकता है वो। ये है। पहला मानव निर्मित फाइबर है। सब इसमें क्या करेगा? रेयान कर देते हैं। चल, पहला मानव निर्मित फाइबर है रेयान। मूलभूत बनाई के चरणों को क्रम से व्यवस्थित करें। जब शायद मारना, उठाना, सायवान उठाना और छोड़ना। सायवाना मतलब शेडिंग। जब इसमें ये वैसे रीजनिंग का भी क्वेश्चन सा लग रहा है। मूलभूत बुनाई के चरणों को क्रम से व्यवस्थित करें। पता नहीं यार। देख, हाथ से सिलाई करते समय उंगली की रक्षा करता है, ये उनके सब्जेक्ट का है। किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है? मान हो सकता है शायद, है ना, वैल्यू। उम्र के अनुसार पियाजे के संवेदीगान चरणों की व्यवस्था करें। जब प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिनिधित्व, प्रतिवर्ती योजनाएं, माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाओं का समन्वय। प्राथमिक परिपत्र प्रक्रिया, मानसिक प्रतिनिधित्व, प्रतिवर्त योजनाएं, माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाओं का समन्वय। जब इसमें होगा कौन सा? देख, उम्र के अनुसार पियाजे के संवेदीगामक चरणों की व्यवस्था करें। जब प्राथमिक परिवर्तित प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिनिधित्व, प्रतिवर्ती योजना, माध्यमिक परिवर्तन, ये क्रम से बताना, ये आता नहीं भाई। इसको तभी बता सकते हैं जब इसके बारे में पढ़ा हो। फिर सुदृढ़ीकरण या दंड के आधार पर सीखने को इस रूप में जाना जाता है: संचालक कंडीशनल, ऑपरेशन कंडीशनल, क्लासिकल कंडीशन, अवलोकन संबंधी, सामाजिक शिक्षा। ये कह रहा है सुदृढ़ीकरण या दंड के आधार पर सीखने को, यही हो सकता है संचालक। ठीक है ना। निम्न में कौन सी वजह बुजुर्ग लोगों में तनाव का कारण है? कार्यस्थल पर दबाव, परीक्षा की समय सीमाएं, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, ये हो सकता है। गतिविधियों को समूहीकृत करके समय और गति दोनों को बचाया जा सकता है। इनमें जो समान रूप से एक क्रम में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, एक समय ब्लॉक में फिट नहीं होते, गतिविधियों के अतिव्यापी होने की अनुमति नहीं, इन पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। हल्दी पर का लेप लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रोग संबंधी दर्द, रक्तल्पता, अनिद्रा और मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है।
जब पोटेशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, शायद ये होगा शायद। फर्श की सफाई के साथ आय की वह श्रेणी जिसमें चीज़ों की ज़रूरतों के लिए संतोषजनक शक्ति कम होती है, वह है जिसमें चीज़ों की ज़रूरतों के लिए संतोषजनक शक्ति कम होती है, वह है। शायद ये मानसिक आय हो सकता है। धनाय, कोलाय, वास्तविक आय, ये सब वैसे हैं। मानसिक आय हो सकता है इसमें। फिर पारिवारिक जीवन चक्र की वह अवस्था जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाती है। शुरुआती परिवार, विस्तारित परिवार, अनुबंधित परिवार, परिवार का निर्माण। शायद विस्तारित परिवार होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होनी चाहिए? महंगा, अप्रभावी, सहवास के आश्रित उपयोग करने में आसानी। ये है डी। डी ये ना, निम्न में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होनी चाहिए? सही है। मानक तरल मापने वाले कप की, पता नहीं भाई। शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए कि एक गैर पंजीकृत एडी पत्र लिखे। शिकायत की केवल एक प्रति प्राप्त करें क्योंकि यह उपभोक्ता न्यायालय द्वारा आवश्यक है। हाथ से शिकायत लेने सभी। ये है बी वाला है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। हींग में पाई जाने वाली आम मिलावट है, नहीं पता भाई। 87 के बाद में 88। वृद्ध लोगों में कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण तथ्य विचार या प्रक्रिया की दृश्य व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है। जब शायद इसमें है ना बात कर रहा है कौन सी दृश्य व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है। रेडियो नहीं है। प्रक्रिया की दृश्य व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है। प्रदर्शन हो सकता है इसमें, ए, ठीक है ना, प्रदर्शन। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाला रोग संबंधी स्थिति है। रोग संबंधी स्थिति है। खून की कमी, कैंसर, मोटापा। मोटापा हो सकता है, मोटापा। फिर जब मशीन का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो यह मुश्किल से चलती है कि एक बूंद डालने से सुचारू रूप से चलने लगती है। क्या करें इसमें? देख, पानी पेट्रोल तो है नहीं है, या तो सरसों का तेल है या तरल पैराफिन है। यही है, तरल पैराफिन। अलग से तेल आता है। मशीन के डालने से वो जाम हो जाएगी सरसों को डालने से। तो रंग के पहिए में हल्का और लाल रंग किस रंग योजना के उदाहरण है? एक पूर्ण क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और प्रकृति में गैर ज्वलनशील है। जब कार्बन, क्लोरोथिलीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमिथाइल, परक्लोरोएथिलीन। एक पूर्ण क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और प्रकृति में गैर ज्वलनशील है। कार्बन, क्लोरोलिथीन। पता नहीं भाई। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कौन सी खाद्य सामग्री का सुझाव दिया जा सकता है? तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा नहीं। कच्चे फल जैसे सेब, अमरूद, राजमा या छोले की सब्जी, ये हो सकता है। कद्दू किए हुए, बारीक कटे या कद्दूकस किए हुए फल, ये है राजमा या छोले की सब्जी। कच्चे फल नहीं है, बारीक कटे या कद्दूकस किए हुए फल। राजमा, दड़िया चावल अच्छा लगता है, वही है। सी कर दिया, चल देख लेना भाई। संचार मॉडल के सही क्रम की पहचान कीजिए। जब देख, प्रेषक, प्रेषक, इसको हटा दे। प्रेषक, प्रेषक के बाद में उपचार, संदेश, संदेश। जब प्रेषक के बाद में
उपचार तो बाद में होगा भाई, पहले प्रेषक है, फिर संदेश है, फिर माध्यम है, उपचार प्राप्त। डी देखियो, डी में है सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, ट्रांसमिटेंट, रिसीवर। रिसीवर सही है, रिसीवर, और क्या, यही है डी। सबसे मजबूत फाइबर जिसमें अच्छी लोच और लचकता होती है और मोजे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, शायद रेयॉन। अच्छी लोच और लचकता, या फिर नायलॉन। नायलॉन हो सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्या तो नायलॉन है या फिर रेयॉन है। चल नायलॉन कर देते हैं, लचक इसमें ही होती है। फिर 97, कोलोस्ट्रम एक पीले रंग का चिपचिपा दूध जो कि बच्चे के जन्म के बाद 3 से 4 दिनों के दौरान स्रावित होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में होता है। लैक्टोज एंटीबॉडीज, पानी, एंटीबॉडीज हो सकता है शायद, क्या पता है यार। देख पानी तो है नहीं है, नहीं पता नहीं है, जब छोड़। यदि उपभोक्ता जिस मुआवजे की मांग कर रहा है वह 1 लाख से कम है तो वह जा सकता है। जब वह जाएगा कहाँ बताऊँ, कितनी बात कर रहा है, 1 लाख से कम। 1 लाख से कम की बात कर रहा है ना, तो जिला फोरम में जाएगा, ठीक। और 1 लाख से 1 करोड़ का राज्य में, 1 करोड़ से 5 करोड़ का केंद्र में, सही है। समावेशी शिक्षा शब्द करते हैं विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नियमित कक्षा में दिव्यांग बच्चों को छोड़कर सभी के लिए शिक्षा, ये नहीं है। अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये करते हैं। यहाँ पर विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों, नहीं डी ऐसा है तो इसमें डी, ठीक। 100, देखता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित अवधि जैसे सुबह, दोपहर या पूरे दिन में क्या करने की अपेक्षा करता है। चलो, समय योजना। दिखता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित अवधि जैसे सुबह, दोपहर या पूरे दिन में क्या करने की अपेक्षा करता है। समय योजना, तकनीक योजना, अवधि योजना, अनुक्रम योजना, टाइम प्लान, या टेक्निकल प्लान, या पीरियड प्लान, यही हो सकता है समय योजना। तीक्ष्ण नुकीली मध्यम लंबाई की सुइयाँ होती है जिसमें बड़ी आँख होती है जिससे कई धागों को आसानी से परोया जा सकता है। सुई है शायद, सुइयों, सुइयों। थर्मोप्लास्टिक फाइबर के उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक, जब शायद इसमें है ना फाइबर ग्लास, लेकिन ये अब्रक में ये नहीं होता। भाई बात समझ में, जब ये नहीं है, नहीं पता भाई। 3, निम्नलिखित में कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है। मोटर कौशल, मोटर स्किल। मोटर स्किल का मतलब, मोटर की बात आ रही है, मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है। तो डिस्कैलकुलिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया। मोटर कौशल, इनमें कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है। जब
इनमें कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है? इसमें क्या करें? देख, डिस्कैलकुलिया का तो कैलकुलेटर आ रहा है, तो इसका तो मतलब ये है गणितीय समस्या, जब ये तो होगा नहीं। और डिस्पेसिया डिस्प्रेसिया ग्राफिया अगर आता तो लिखने की समस्या आती। मोटर कौशल मतलब है चलने फिरने बोलने, शायद वाचाघात हो सकता है। यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया हो सकता है। चल छोड़, ये हो सकता है डी, एफेसिया हो सकता है इसमें। हाँ यही है। काम करने की सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है। ऑपरेशन चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, विज्ञान संबंधी प्रकरण, कार्य सरलीकरण। आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है। वर्क सिंप्लीकेशन। पता नहीं भाई। कवियों, लेखकों, संगीतकारों द्वारा अपनी तरह से हुए काम पर अर्जित किया जाता है। उपहार है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। सहायता अलग चीज़ होती है, लॉटरी अलग चीज़ होती है, रॉयल्टी अलग। उपहार है इसमें, ये भी सही है। क्वेश्चन बढ़िया दे रहा है। काम करने की सबसे आसान, सरल, सबसे तेज विधि की सचेत, वर्क सिंप्लीकेशन, यही कर सकते हैं अपना ना। चल डी कर दिया। और ये वाचाघाती है इसमें, बस ये डिस्फे और डिस्प्रे ये कंफ्यूज कर रहा है। चल डी कर दिया है ना, मेन समस्या आ रही है तो वही आएगा। फिर पशुदाग का एक उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल स्टेनेज। अंडा, कॉफ़ी, पेंट, काली चाय। कॉफ़ी, पेंट, काली चाय, ये कैसे हो सकता है भाई? पशुदाग अंडा हो सकता है शायद। आवेगी नियंत्रण विकार के परिवार से संबंधित एक बाध्यकारी चोरी व्यवहार को संदर्भित करता है। बाध्यकारी चोरी व्यवहार को संदर्भित। अनिद्रा, क्लिप्टोमानिया, यार बुलिमिया नर्वोसा। आवेग नियंत्रण विकार के परिवार से संबंधित एक बाध्यकारी चोरी व्यवहार, ये हो सकता है इसमें डी। सूती के कपड़े नरम और लचीले होने चाहिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा है सूती है। ठीक। यह फर्नीचर व्यवस्था द्वारा स्पेस का विस्तार करने के तरीकों में से एक है। यह फर्नीचर व्यवस्था। भारी फर्नीचर का इस्तेमाल, ऊंचे फर्नीचर का इस्तेमाल, फर्नीचर में बड़े टुकड़े कमरे के मध्य में रखना, फर्नीचर के बड़े टुकड़े दीवार से सटाकर रखना, ये हो सकता है डी। आसान्य प्रत्याशित बीमारी संबंधित एक असहज मानसिक स्थिति है। चिंता, शर्मिंदगी, क्रोध, चालू। इज ए अनसेज मेंटल स्टेज कॉन्क्रीमिंग इम्पेंडिंग ऑफ ए एक्सटर्नल इलनेस। जब शायद इसमें कौन आएगा, क्या आएगा? पता नहीं भाई, चिंता आ सकती है शायद। परिवार की सभी संपत्तियों और ऋणों के रिकॉर्ड को कहा जाता है। परिवार की सभी संपत्तियों और ऋणों के रिकॉर्ड को कहा जाता है। जब देख, आसन या प्रत्याशित बीमारी से संबंधित एक असहज मानसिक स्थिति है। मेंटल स्टेज, ये चिंता है, ये है ना। चिंता है, सही है चिंता। परिवार की सभी संपत्तियों और ऋणों के रिकॉर्ड को कहा जा सकता है पारिवारिक बही खाता, यही है फैमिली एडेगर। यदि सिलाई मशीन का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है तो उसमें तेल लगाने की आवश्यकता होती।
रोज़, एक दिन छोड़कर सप्ताह में 3 बार। शायद रोज़ होगी। नहीं नहीं नहीं, एक दिन छोड़कर सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 1 बार। नहीं, रोज़ ही डाला जाता है तेल, थोड़ा थोड़ा। 112 के बाद में मूल पैटर्न के उपायों के सेट है जो हमें प्राप्त होने वाली रुचि और संतुष्टि के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसको अपन ये पढ़ रहे हैं, इसमें काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, कई बार समझ में कुछ अलग हैं। मूल्य पैटर्न के उपायों के सेट है जो हमें प्राप्त होने वाली रुचि और संतुष्टि प्रकार को निर्धारित करते हैं। मतलब इंग्लिश देखते हैं इसकी। आर ए सेट ऑफ मेंशर ऑफ वैल्यू स्टेमिंग फॉर्म वैल्यू पैटर्न एंड डिटर्मिंग द किंड इंटरेस्ट एंड सेस्टिफिकेशन वी अगेन। मूल पैटर्न के उपायों के सेट है जो हमें प्राप्त होने वाली रुचि और संतुष्टि प्रकार को निर्धारित करते हैं। मानक मूल पैटर्न के उपायों के सेट है। मानक यहाँ पर उद्देश्य मूल पैटर्न के उपायों के सेट है। लक्ष्य रुचि और संतुष्टि के प्रकार को निर्धारित करते हैं। तो शायद इसमें मानक है, यहाँ पर उद्देश्य है। डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड द सेटिस्फेक्शन वाज अगेन। क्या पता है यार, छोड़, है ना। नील को आयरन सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मिश्रण है। पता नहीं भाई, है ना। ये जाने ट्विस्ट कताई प्रक्रिया जो ये उनका है, छोड़ा ना। सिलाई मशीन केवल निम्न क्रम शामिल है। जब देख इसको तो अपन क्रम कर सकते हैं। सफाई, स्क्रबिंग, तेल लगाना हटाना, स्कावेज बीचिंग। सफाई तो सबसे पहले आएगा, तेल लगाना, भंडारण, मरम्मत। मीडियम ट्विस्ट यार्न में ट्विस्ट प्रति इंच। हाँ, संचार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का क्या लाभ है। यह हार्दिकता विकसित करता है। यह अपेक्षा को कम अनुपात में प्रदान करता है। यह प्रयासों को कम अनुपात में प्रदान करता है। यह कार्यकर्ता में विश्वास की कमी करता है। जब ये तो है नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का क्या लाभ है। यह प्रयासों को कम अनुपात में प्रदान करता है। यह अपेक्षा को कम अनुपात प्रदान करता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच ए कम्युनिकेशन। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, ये नहीं है, ये नहीं है। यह अपेक्षा को कम अनुपात में प्रदान करता है। यह प्रयासों को कम अनुपात में प्रदान करता है। शायद भी हो सकता है। बेल्लाबाड़ी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद में चरदोजी कढ़ाई करते हैं। विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है। योजना, निगरानी, मूल्यांकन, नियंत्रण। बेल्लारी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद में विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है। 22 समय योजना बनाने में शामिल चरणों को व्यवस्थित करें। जब सभी कार्यों की सूची बनाने को शामिल करना, कार्य को संपन्न करने का अनुमानित समय निर्धारित करना, योजना को लिखना, समय क्रम निर्धारित करना। जब क्रम से करना है। कार्यों को संपन्न करने का अनुमानित समय निर्धारित करना, योजना को लिखना, समय क्रम में निर्धारित करना। 3 तो सबसे पहले तो है नहीं है, तो 3 तो
सभी कार्यों की सूची बनाने को शामिल करना। एक करता चल, एक एक के बाद में 3 है क्या? गलत है। तो ऐसे कर ना, समय क्रम निर्धारित कर, कौन से कब आएगा कौन से कब आएगा। फिर ये करने के बाद में योजना को बनाना है ना, योजना को लिखना। योजना को लिखने के बाद में कार्य को संपन्न करने हेतु अनुमानित समय निर्धारित करना। हाँ यही है, इसमें तो होना चाहिए भाई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, RBSE में है। जब है विश्व उपभोक्ता दिवस 22 अक्टूबर है शायद, है ना। चल 22 अक्टूबर है ना। शिशु वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त आस्तीन के प्रकार है। लैग ऑफ मटन, केमिनो, सैडलर, रैगलन। एक अच्छे बजट की विशेषताओं में से यह है कि वह रेडीमेड होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, बस ये है सी, यथार्थवादी होना चाहिए। गतिविधियों का समूहीकरण जो कि एक अनुक्रम का पालन करता है और एक समय ब्लॉक में फिट होता है, किसकी बचत करने में मदद करता है? एक समय ब्लॉक में फिट होता है, किसकी बचत करने में मदद करता है? ऊर्जा और समय हो सकता है। पीने के पानी के लिए अणुसंकृत अवशिष्ट क्लोरीन का न्यूनतम स्तर है। फिर तरंगों या मोड़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जो फाइबर की लंबाई के साथ होता है वह है। लंबाई के अनुसार तंतुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? 11 वर्ष की आयु में बच्चों को अमूर्त, व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था को कहा जाता है। 11 वर्ष की आयु में बच्चों में अमूर्त, व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त, व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित होती है। इस अवस्था को कहा जाता है जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देख मूर्त तो आएगी नहीं, है ना। और प्री ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब सुन मेरी बात, ये नहीं है और ये नहीं है, या तो ये कर या ये कर। जब यही है प्री ऑपरेशनल स्टेज 130 के बाद में 31। वह व्यक्ति जो 1000 मीटर सूत के ग्राम वजन मापकर सूत की संख्या। कार्य जरूरत को प्रभावित करने वाले 5 कारक किसने प्रस्तावित किए थे? गृह प्रबंधन में नियंत्रण चरण के विभिन्न पहलू है। चेंजिंग, नवाचार, समायोजन। घुमावदार सुई का उपयोग किया जाता है, ये अलग है, कढ़ाई का है ना। खाद्य अपमिश्रण निवारण का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पता नहीं यार। भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रणाली को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रणाली को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक कैथार्सिस, भावनात्मक विस्फोट, भावनात्मक रिग्रेशन।
इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? जब इमोशनल अनस्टेबिलिटी, भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रणाली को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, भावनात्मक रिग्रेशन। धन को नियोजित राशि में विभाजित करके अलग लिफाफे में रखने की विधि को विपरीत लिंग सदस्यों के प्रति एक सक्रिय शत्रुतापूर्ण विरोध को कहा जाता है। ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा है। फिर स्वयं सहायता समूह के लोगों के एक समूह जो उनके द्वारा शिक्षा से सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बना। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जब RBSC बुक से है, जब इसमें है 15 से 25। हाँ, बहुउद्देशीय परिचालन अंतरिक्ष प्रणाली जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न आदि प्रदान करती है। इनसेट है, इनसेट। किस फिनिशिंग तकनीक में सूती कपड़े छोड़ अन्य मूल्यों को प्राप्त करने का साधन है? नॉर्मेटिव, सहायक, आंतरिक, रचनात्मक। प्रबंधन प्रक्रिया में आखिरी चरण है। प्रेशर कुकिंग के दौरान बनाया गया तापमान कितना होता है? गर्भावस्था के दौरान गैर खाद्य पदार्थ जैसे मिट्टी, चाक, स्लेट आदि की लालसा को कहते हैं? टाइलेज में, शायद टाइलेज। इमेज कौन सी दृश्य सामग्री सार करते हुए जानकारी ग्राफिक को समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकती है? तो चलिए, है ना, मिलते हैं नए पेपर में। किसका था ये पेपर, देख लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक का ही था शायद, प्रयोगशाला सहायक का ही था भाई ये, गृह विज्ञान का। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।